शादी का कार्ड है। शामिर is getting married. शामिर is getting married? Are you serious? Really? अंदर से ना तेरा दिल कितना काला ये पूरा खानदान जानता है। हम गुजरांवाला वाले हैं, हम मोहब्बतों से दिल जीतते हैं। और छठो चोइसा में आनी हो आपसे बोलती, आपका मैंने कितना इंतजार किया, आप आए ही नहीं। मैं मुझे एक बात बता शनाज बेगम, मैं कैसे आता? लो भला, जब आना नहीं था मुझे वहां क्यों बुलाया था आपने? ना तू अगर दिल से आती ना तो मैं भी टांगों से चल के आ जाता। चोइसा साहब आपको तो पता है मैं आपको दिल से मिलने आती हूँ। दिल से मिलने आती तो फिर मेरी पसंद का आछी गुलाबी सूट क्यों नहीं पहना था? हाँ है, आप बताते तो सही ना। अच्छा जी, वैसे तो मेरी हर बात याद रखती हो, ताने मैंने देने हो तो एक एक बात गिन गिन के सुनाती हो, और मुझे पसंद क्या है इसका तुम्हें याद नहीं रहता। सॉरी चौल साहब, वो ना लोड शेडिंग की वजह से ना मैं इस्त्री नहीं कर सकी वो सूट, और मुझे मिल भी नहीं रहा। घर की बसूड़ियों में पता नहीं चलता ना चीज कहाँ रखी है। बंदे के दिल में क्या हो ना शनाज बेगम, तो बंदा 100 से आपो में भी याद रखता है। चौल साहब आपको तो पता है आपका मेरा दिल का रिश्ता नहीं, रूह का रिश्ता है। सारी दुनिया एक तरफ, चौल साहब का प्यार एक तरफ। खुश करता है शनाज बेग में, और जिंदी राम मेरे पिशौरी का भी दिए बढ़िया चैन के ईमान ने ठंड पा दी है। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली बात यह है कि आपका वो तोहफा मुझे बड़ा पसंद था, क्योंकि वो आपका आखिरी तोहफा था ना, मैंने बड़ा संभाल के रखा हुआ है, और जब मैं आऊंगी ना पहन के आऊंगी आपके पास। अच्छा ये बताए ना कि मिलना कहाँ? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। जी आप फिक्र न करें जी, मैं बुकिंग कर दूंगा कल की। 2 लोग हैं ना? ओके डोंट वरी। ओके अल्लाह हाफिज। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सलीम, चौधरी सलीम है, और मैं आनिया हूँ। और आप जानिया? नहीं, तारा। जी अच्छा। मेरी आपसे बुकिंग के हवाले से बात हुई थी। जी मुझसे बात हुई थी। आप लोगों का सफर कैसा गुजरा? कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, इट वाज परफेक्ट। वैसे अगर आप लोग अपनी फ्लाइट डिटेल्स बता देती तो मैं आपको एयरपोर्ट से रिसीव कर लेता। हाँ? नहीं, इट्स ओके, वी मैनेज्ड। आइए मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं, लेकिन यहाँ पर ना बहुत सारे गेस्ट मौजूद हैं। आप फिक्र मत कीजिए, आपके लिए मैंने एक सेपरेट रूम रखा है जिसमें आपको कोई तंग नहीं करेगा सिवाय मेरे। जी क्या? जी कुछ नहीं, मैं वैसे गया था। वैसे अंदाजन कितने दिन का स्टे होगा आप लोगों का? ये तो तब भी पता चलेगा जब मिशन कंप्लीट होगा। जी 2 वीक्स, 2 हफ्ते तक यही है। और आप? जाहिर सी बात है, हम दोनों साथ आए तो ऑब्वियसली साथ ही जाएंगे। अरे वाह, दोनों साथ आए, दोनों साथ जाएंगे, बहुत मजा आएगा। वैसे ये जगह काफी प्यारी है। अरे बहुत खूबसूरत है, जब मैं आपको विजिट कराऊंगा और अच्छा लगेगा, और मैं आप लोगों का गाइड भी बन जाऊंगा। कुछ आप गाइड कर दीजिएगा, कुछ मैं गाइड कर दूंगा। जी जी आप फिलहाल हमारे कमरे तक हमें गाइड कर दीजिए। हाँ जी जरूर। एक सेकंड, कहाँ गया? अरे आइए। वो हमारे बैग्स रखे हुए गाड़ी में। अरे मैं उठाऊंगा ना, आप क्यों फिक्र करती हैं? थैंक यू। आइए। वजनी तो नहीं है? वो भी तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। स्वाद तुझे तो मेरा त्राण निकाल दिया, क्या हो गया? मैंने कहा तो चाय बना के लेकर आए हैं, तू खाली हाथ आ गई है। मुझे मैंने वही बताना था कि चाय नहीं बन सकती, मसला हो गया। ना क्या मसला हो गया जो चाय नहीं बन सकती है? अम्मी जी दूध फट गया है। हाय, पूरी की पूरी पतीली। अम्मी जी किसी ने बाहर पतीली रखती थी ना, ये कौन हो सकता है जिसने पतीली बाहर रखी है? बड़ा तर्ज है इस बंदे का है, मैंने खुद अपने हाथी रात को फ्रिज में रखी थी। वो शकीला, हम माजरत ख्वाह हैं। क्या है, कल रात को हमारी तबीयत में कुछ गिरानी हो रही थी, तो हमने सोचा अब ठंडा दूध पी लेते हैं। तो वो फ्रिज से हमने देगची निकाल कर रखी, दूध पिया, मगर देगची वापस। अच्छा बस तबिंदा, इतनी लंबी बात ना कर। पता है मेरा दिल जो है ना वो डूबना शुरू हो जाता है। मुझे तेरी बात समझ में आ गई। चल अब क्या हो सकता है? अम्मी जी मेरे लिए क्या हुक्म है? हाँ बेटा जी, वो जो फट गया है ना दूध, वो फेंकना नहीं। अच्छा हाय अम्मी जी, आपने क्या करना है फटे पे दूध का? हाय, मैं इतनी अच्छी जबरदस्त खोए वाली जो है रसमलाई बनाऊंगी, खाओगे तुम लोग, मजा आ जाएगा। नहीं अम्मी जी मैं नहीं खाती।
सत नखरे ना किया कर सुआ, जुत्ती ला लेनी है। चल जा किचन में जाके 2 कप चाय बना के लेकर आ। देख ली ताई का कितना बुरा हाल हो गया, दर्द से ना उसका सर प्रेशर कुकर बन रहा है। चल जा। जा रही हूँ, हर वक्त मुझे ही बातें सुनाती रहती। ये बड़ी सुस्त है तो बिंदा तुझ पे चली गई है। इसकी सुस्ती का क्रेडिट अपने पास ही रखिए आप। ये कप चाय का कहा था, वो भी तौफीक नहीं हुई। आनिया, वैसे व्हाट्स द सीन? हम यहाँ शामिर की इनविटेशन पे आए ना, तो गेस्ट हाउस में क्यों ठहरे हुए? एक्सक्यूज मी, हम उसकी इनविटेशन पे नहीं आए हैं इधर। शादी तुड़वाने आई हूँ मैं उसकी। हाँ तो उसके घर में रह के आसानी से ये काम नहीं हो सकता था? यार अभी बहुत दिन है उसकी शादी में और वहां पे रुकना मुझे सही नहीं लग रहा था। हाँ पर तुम टेंशन नहीं लो, मैंने गूगल मैप भी कर लिया है। शामिर का घर यहाँ से बहुत करीब है। उसका घर अगर नजदीक है तो उसको पता नहीं चल जाएगा कि हम यहाँ ठहरे हैं? पारा, हम कौन सा छुप रहे हैं किसी से, और पता चल भी जाता है तो आई डोंट केयर ऑनेस्टली। अभी तो मुझे यहाँ रह के उसकी इंफॉर्मेशन निकलवानी है। ये शादी कर किससे रहा है, दैट्स माय क्वेश्चन। क्या आनिया, तुम मुझे क्यों चला रही हो? आई डोंट लाइक इट। शामिर, आनिया, तुम और यहाँ? व्हाट अ सरप्राइज। तुम और यहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। रियली? तुम कब आई? मैं और फारा यहाँ वेकेशन पे आए हैं। और वेकेशन तुम्हें कार्ड नहीं मिला? हाँ, कार्ड? मेरी शादी का कार्ड। तुम शादी कर रहे हो? क्या? Are you serious? Oh my God! Congratulations! Oh my God, शामिर, that is so cool! Congratulations! मतलब ढोल बाजा धूम धड़का पानी पूरी वगैरह फुल ऑन देसी वेडिंग, राइट? आनिया, देसी वेडिंग। समझो कार्ड मिल गया। चलो लेट्स प्रिपेयर मैन, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। So you have to wear. जी तो ये आनिया है और ये आनिया की कजन फरा है। मैं और आनिया कॉलेज में साथ पढ़ते थे और बड़े अच्छे दोस्त हैं। दे आर बोथ फ्रॉम टर्की, इस्तांबुल में रहते हैं दोनों। आई अच्छा, दोस्त ना। मुझे ये बताओ शमीर पुत्र, मुंडों के तो फिर मुंडे जो है वही दोस्त होते हैं, और नहीं जालिम हसीना जो है इसको सहेली बना लिया है। तुर्की तो बेहद हसीन मुल्क है, हमें बहुत पसंद है। वहाँ के लोग, वहाँ के मौसम, वहाँ के तहजीब और तमद्दुन। और बास कर तो बिंदा, ये बताओ पुत्र, तुम लोग क्या शामिर के साथ पढ़ती थी? एक्चुअली फरा नहीं, मैं और शामिर एक साथ पढ़ते थे। उसके बाद हम दोनों ने एक कंपनी में भी एक साथ काम किया। वैसे आजकल आप दोनों क्या करती हैं? वो आनिया जो है वो इंटीरियर डिजाइनर है और मैं ब्यूटिशियन हूँ। हाय ब्यूटिशियन, पार्लर वाली लड़की ना। हाँ बस देखो ना, सब काम सेट हो गए। शादी वाले घर में तो पार्लर वाली लड़की की इतनी सख्त जरूरत होती है। अब सारे काम जो है ना तुमने हमारे करने, दुल्हन भी तुमने ही तैयार करनी होगी। और देखो ना, सर्दी की वजह से मेरी स्किन इतनी ड्राई हो गई है, मुझे तुम कोई फेशियल वगैरह जो है वो करा देना। करा दोगी ना? जी जी, क्यों नहीं। चलो ये मसला तुम्हारा हल हो गया। अच्छा वैसे ये बताओ कि जो तुर्की है वहाँ पे पार्लर वगैरह का ये जो बिजनेस है ये कैसे चल रहा है? अच्छा है? ताईजान खाली ब्यूटिशियन नहीं, ये बड़ी फेमस यूट्यूबर भी है। इसको तो यूट्यूब ने गोल्डन बटन भी दिया हुआ है। बेजी कोई लाखों करोड़ों फैंस है इसके। और सिर्फ यही नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट भी है बहुत बड़ी। अल्लाह, इसका मतलब है कंप्यूटर में बैठ के टोट के देती है लोगों को, जुबैदा आपा की तरह। अल्लाह बख्शे। जी ताई जी, मिलियंस में फॉलोअर्स है उसके। शमीर पुत्र, उससे क्या होता है? आजकल तो लोग किसी भी चीज को फॉलो कर लेते हैं ना। बेजी कढ़ाई कर रही है, इसकी वीडियो बना दो तो इसको भी फॉलो कर लेंगे। वैसे मैं ना तुझे एक मशवरा देती हूँ, मुफ्त मशवरे देती नहीं, लेकिन तू शमीर की सहेली है इसलिए मैं बता रही हूँ तुझको। पाकिस्तान में पार्लर खोल ले, यहाँ पे तेरा बिजनेस बड़ा चमकना और बड़ा चलना है। ओ शकीला, किंदियां गल्ला शुरू कर देती है तू। जाओ जाके मेहमानों के लिए कुछ चाय पानी का इंतजाम करो। हाँ अरे हमने बड़े बनाए हैं, समोसे बनाए हैं, हम सब लगाते हैं मेज पे। अरे चलो, असि छोटे बनाते रहते ने, बड़े बनाते रहते। पुत्र, तुम लोगों का सफर आराम से गुजरा ना? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नो नो आंटी, एवरीथिंग वाज ओके। तुम लोग यहाँ घूमने फिरने आए हो, कितने दिन का प्रोग्राम है तुम लोगों का? जी जी, वो एक्चुअली मेरा जो चैनल है ना उसके लिए मुझे वीडियोस बनानी थी यहाँ पे। सो आनिया ने भी ये कहा कि उसने हॉलिडे करनी है तो वो भी साथ आ गई। जैसे ही हमारा काम खत्म हो जाएगा तो हम चले जाएंगे। बंद तो ऐसे रही है जैसे से कुछ खबर ही नहीं है। आई होप उसको शक ना हुआ हो कि मैं यहाँ उसके इनविटेशन पे आई हूँ। किसे बेवकूफ बना रही हो आनिया? मुझे पता है तुम्हें शादी का कार्ड मिल चुका है।
ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? इसीलिए तो तुम यहाँ दौड़ी भागी चली आई। बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ मैं तुम्हें। ये क्या हो रहा है? दिख नहीं रहा, चाय लेके जा रही हूँ। अन्य हो गए हो? मैं इधर की बात नहीं कर रहा, मैं तो उधर का पूछ रहा हूँ। यार ये तुमने क्या सुबह सुबह इधर उधर की बातें लगा रखी हैं? भाई हटो मेरे सामने से, मुझे चाय लेके जानी है। यार तो सुबह से पहले ही इतनी नहुसत फैली हुई है, कभी दूध फट जाता है, कभी चाय उबल जाती है। पता नहीं आगे जाके क्या बम फटने वाला है आज। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो बम फट चुका है। क्या मतलब? अरे जरा बाहर जाकर देखो तो सही, तुम्हारे होने वाले मियाँ की बेस्ट फ्रेंड आई है। अच्छा तो अगर शामिर की बेस्ट फ्रेंड आई है तो तुम्हें क्या मसला हो रहा है? मुझे प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम तो तुम्हारे लिए बनेगी सोहा। जरा सोचो ना, यहाँ तुम दोनों का रिश्ता तय हुआ और वहां इस स्टोरी में हीरो की बेस्ट फ्रेंड की एंट्री। इसका मतलब समझती हो? नहीं, और मुझे मतलब समझने का कोई शौक ही नहीं है। शामिर की बेस्ट फ्रेंड आई है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम भी तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, किसी ने कभी हमें कुछ कहा है क्या? तो फिर अगर शामिर की बेस्ट फ्रेंड आ गई है तो तुम्हें इससे क्यों इशू हो रहा है? अरे मैं क्यों इशू बनाऊंगा? मैं तो सिर्फ तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि मोहतात रहना। जिसे तुम शामिर की बेस्ट फ्रेंड समझ रही हो, वो उसकी पूरी बेस्ट मोहब्बत भी हो सकती है। यार मोहित, तुम्हारा मसला पता है क्या है? तुम्हारे दिमाग की जगह ना एक ईंट पड़ी हुई है, इसलिए तुम्हारे पल्ले नहीं कुछ पड़ा होता। खुद ही सोच सोच के पता नहीं तुम्हारा दिमाग तुम्हें कहाँ ले जाता है। एक काम करो, परे हो, जाना है मुझे। ओ पुत्र, मैं समझती हूँ कि तुम लोग घूमने फिरने आई हो, मगर शामिर की शादी से पहले मैं जाने नहीं दूंगी। नहीं आंटी, एक्चुअली हमें टर्की में बहुत सारा काम है और हमें शामिर की शादी का पता भी नहीं था, है ना फारा? हाँ जी जी बिल्कुल। वो काम बहुत सारा रुक जाएगा ना तो अजीब सा हो जाएगा। सो वैसे भी आई थिंक शादी से पहले तक तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा, उससे पहले जाना होगा। बिल्कुल ठीक कहा तूने कुड़िए। हैं जब आपका काम खत्म हो गया इस मुल्क में तो फिर आपको वापस चले जाना चाहिए। खाम मुंह चुक के हर जगह फिरने की क्या जरूरत है? हाँ ठीक है। हरगिज नहीं, तुम लोगों को शादी से पहले मैं जाने नहीं दूंगी। इसको तुम लोग मेरी ख्वाहिश समझो या हुक्म। बेटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप दोनों के आने से घर में बहुत रौनक आ गई है। शादी में शिरकत करेंगी ना तो शादी में 4 चांद लग जाएंगे। वैसे आपकी कहीं बात पक्की तो नहीं हुई ना? जी नहीं। हाँ रखो रखो बेटा इधर। ये मेरी पोती सोहा है और शामिर की होने वाली दुल्हन। ओह हाय, नाइस टू मीट यू। सेम जी सेम। चलिए शकीला, हम बहुत सारे काम किचन में अधूरे छोड़ आए। मैं तो दिल्ली कैसी ना कि पाए रख गया। बेजी, ये सोहा क्यों काम कर रही है? सोहा तुम चाय नहीं बनाओगी? प्लीज बैठो। इस घर के नौकर क्या मर गए? सोहा, आप दोनों को शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। सोहा, तुम कल शॉपिंग करने के लिए कह रही थी ना, तो आज फ्री होके चलते? हाँ अस्सलाम वालेकुम। ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटी। नाइस टू मीट यू। वैसे आपकी तारीफ? कोई तारीफ होगी तो बताएगा ना? नहीं, एक्चुअली आई एम सो ग्लैड वी मेट। यू सच अ स्वीट गाय। थैंक यू सो मच। आप भी बहुत स्वीट हैं और पता है आप बहुत ही अच्छे मौके पर आई हैं। वैसे आपको यहाँ पे किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बिना झिझक मुझे बताइएगा, मैं हाजिर हूँ। बड़ा फारेगा तू। इतनी स्पेशल गेस्ट हैं आप हमारी, इनका ख्याल रखना तो हम सबका, स्पेशली मेरा फर्ज बनता है। You know I'm the only bachelor in the house. Oh really? सौरभ, अब्बा जी की गाड़ी मैकेनिक के पास खड़ी है, लेकर आओ जाके। हाँ जा रहा हूँ ना। और बाय द वे, मेरा नाम मुईद है। किसी भी चीज की जरूरत हो ना, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। बाय। प्लीज बैठे ना। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रात को नींद कैसी आई आपको? बहुत अच्छी, और ख्वाब भी। मुझे भी। वो कहते हैं ना कि किसी खूबसूरत शख्स का चेहरा अगर ज़हन में बिठा लिया जाए तो नींद बहुत अच्छी आती है। अच्छा हाँ, वैसे ये बात तो मैंने कभी नहीं सुनी। आप अच्छी बातें क्यों नहीं सुनती?
नहीं अच्छी तो सुनी, ये नहीं सुनी। अच्छा ये बताइए कि कोई आमद हुई आपको? अरे इतनी जल्दी आमद कहाँ होती है सलीम साहब। वैसे कुछ चीजें जहन में आ रही हैं, ख्याल को लफ्जों में ढालने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। गालिबन आप वॉक पे जा रही हैं, है ना? इरादा तो यही है। वैसे यहाँ के रास्ते बहुत भूल भुलैया हैं, अगर आप कहें तो मैं आपका टूर गाइड बन के आपके साथ जा सकता हूँ। आप भूल रहे हैं सलीम साहब, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये रास्ते नए नहीं है मेरे लिए। पुरानी शनासाई है मेरी इन रास्तों से। इसके बावजूद मैं कहीं खो जाना चाहती हूँ और मुझे कोई ना ढूंढे। अगर कोई ढूंढने वाला ना हो तो खोने का क्या फायदा? ये बात भी ठीक है। तो कुछ जाते जाते सुनाई दीजिए। जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ ना, वो आपकी समझ में नहीं आएगा। क्या मतलब? वो जो आला पाए की शायरी होती है ना, वो आपके यहाँ से गुजर जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कुछ ऐसा सुनाओ जो आपको समझ में भी आए। वो है जा जा वे जा झूठिया प्यार दी लगन साढ़े तन मन पुछया ना हाल कदी तू सजन तक तड़ पे पायल मेरी धन 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 ढा। जा वे जो मुंह तो ना। क्या ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आप एक शेर मुझसे भी सुनिए। सुनाइए। तू जो मेरे हमेशा कोल रवे वे मैं दुनिया नु कहदा परे परे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। वाह 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 वाह, है कैसा? बहुत बुरा। हाँ। मेरी वॉक का टाइम हो। मैं भी आपके साथ चलता हूँ ना। मुझे भी तो वॉक आती है। जा जा वे जा झूठिया प्यार दी लगन तारे मन मन पुछया ना हाल। वैसे ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, तुम्हें कोई एफर्ट भी नहीं करनी पड़ी। अच्छा तुम्हें क्या लगता है शामिर ने तुम्हारी बात पे यकीन कर लिया होगा? हो भी सकता है और नहीं भी, बट मेरे लिए ये बात अभी बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे तो अभी किसी और चीज की टेंशन है। किस बात की? यार शामिर, आई थॉट उसकी होने वाली बीवी कोई एवरेज सी पेंडू लड़की होगी, बट शी इज अ वेरी प्रीटी गर्ल, और ऊपर से है भी उसकी कजन। फैमिली प्रेशर लग रहा है मुझे। वैसे मुझे लग रहा था शामिर को इसमें इंटरेस्ट है। जी नहीं, ऐसी भी अब कोई बात नहीं है। तुम कैसे कह सकती हो? बस मेरा दिल कहता है। बट आई थिंक अब तुम में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। तो मैं कौन सा उसकी मोहब्बत में मरी जा रही हूँ? ना करे तो गोली मारो ना अपने प्लान को। कांट यू सी, इतनी खूबसूरत जगह है, मौसम देखो, एंजॉय करते हैं ना अपनी हॉलिडे को। फिर शामिर की शादी अटेंड करेंगे और वापस चले जाएंगे। नो वे, मैं उसकी शादी यहाँ तोड़ने आई हूँ और तुड़वा के ही रहूंगी। देखो तो सही तुम। अच्छा ठीक है। तो नींद आ गई है, इतना हैवी नाश्ता करने के बाद तो नींद तो बनती है। मैं जा रही हूँ। कौन सा वाला पहनूं? ये वाला पहन लेती हूँ, बड़ा अच्छा लगेगा। हाय नहीं, ये तो मोहित का फेवरेट कलर है, उसको लगेगा मैं उसके लिए तैयार हो रही हूँ। ये वाला पहन लेती हूँ, वैसे भी ये कलर में बड़ा ही सूट करता है। सोहा मेरा दिल डूब रहा है, दिल को कुछ हो रहा है, घट रहा है दिल मेरा। मुझे क्या हो गया? आपकी तबीयत तो ठीक है? नहीं नहीं, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। मेरे लिए ना नमक वाली लस्सी बना के लेकर आ। वो ब्लड लो हो गया, प्रेशर, वो इसलिए। ब्लड प्रेशर? वो क्यों? तुझे नहीं पता कि क्यों? वो सवेरे सवेरे जो आ गई है टेंशन हमारे घर में, उसकी वजह से। कौन सी टेंशन, कौन सी परेशानी? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या कह रही हैं आप? हाय सोहा, तू बिल्कुल अपने प्यो की तरह कम अकल और बेवकूफ है। तुझे नजर नहीं आ रहा ये हसीना माज बिना शमीर की सहेली जो तुर्की से आ गई है यहाँ पे? और नहीं अम्मी जी, वो तो शामिर की कलीग है, वो तो सिर्फ शादी अटेंड करने आई है। तू मन ना मन अंदरों खाते ना कुछ चक्कर लगता है मैंने। हाँ तू मुझे बता कि ब्याह में अभी इतने दिन पड़े हुए, कौन अपनी नौकरी छोड़ के घर बार छोड़ के गैर मुल्क से इधर आके बह जाएगा? हाँ कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन हो सकता है कि आप बिल्कुल ही गलत सोच रही हो। भला अगर ये बात सच होती तो शामिर मुझे आज शॉपिंग पे लेके जाने की ऑफर थोड़ी ना करता। लेकिन फिर भी तूने ना एक काम करना है, कान खोल के मेरी गल सुन ले है। तूने ये माजबीना जो है इसके ऊपर, इसकी वो जो पार्लर वाली कजन है उसके ऊपर और शमीर के ऊपर ना खास नजर रखनी है, उनका ख्याल रखना, ठीक है? चल अब मेरा दिल जो है ना वो बिल्कुल बैठ रहा, जाके मेरे लस्सी बना के लेकर आ, जल्दी कर। उठ जा, माँ को हार्ट अटैक आ जाएगा फिर जाएगी।
जहाँ जा रही हूँ, क्या हो गया? जल्दी कर, तेज हो जा। इधर आइए। देखिए मोहित, आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। ये जो शामिर की दोस्त है ना आनिया, आपने इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अम्मी वो शामिर की दोस्त है, मैं उसका ख्याल क्यों रखूं भला? वो उसकी जिम्मेदारी है, उसको ही निभाने दें। वो एक तो आप हमारी बात नहीं समझ रहे। आपने शायद गौर से उस लड़की को देखा नहीं है। कितनी हसीन और दिलकश है और कितनी शाइस्ता जुबान, हमारे तो देखते ही दिल में उतर गई। हम चाहते हैं कि आपका ब्याह उससे हो जाए। क्या? मेरी शादी आनिया के साथ? उफ खुदाया मोईद, आप जरा अक्ल से काम लें। हम जल्द से जल्द आपकी शादी करना चाहते हैं कि शादी के बाद ही तो हमें हमारे हिस्से की जायदाद मिलेगी और इस तरह से फिर हमारी शकीला से भी जान छूट जाएगी। पर सोहा भी तो। क्या कहा? कुछ नहीं, मेरा ख्याल है अम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को सोचा ही नहीं था। अब आप बेफिक्र हो जाएं, आज से आनिया पर मेरी पूरी नजर मेरा मतलब है आनिया का पूरा ख्याल रखूंगा। शाबाश मोईद, हमें आपसे इसी बात की तवक्को थी। चलिए इसी खुशी में हम आपका मुंह मीठा करा देते हैं। एक बात पूछूं? जरूर पूछो, लेकिन अपना मुंह खोलने से पहले एक बात याद रखना कि अगर कोई ऐसी वैसी बात तुमने पूछी तो मैं यही से वापस चला जाऊंगा। हाय, तुम्हारे मूड को क्या हुआ है? अभी सुबह तक तो इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे थे। वो सुबह की कहानी थी जो शाम तक खत्म हो गई। ये आनिया का क्या चक्कर है? क्या मतलब क्या चक्कर है? दोस्त है मेरी। नहीं, आई मीन वो उसे शादी पे तुमने इनवाइट किया? ये मेरी दोस्त से मैंने इनवाइट किया, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? वैसे भी मुझे अपने प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व करने आते हैं। तो फिर इतनी इन्वेस्टिगेशन का मतलब? नहीं, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। उसको बड़ी खुशी है हमारी शादी की, इतना पहले चली आई। तो ये तो अच्छी बात है ना, कम से कम कोई तो खुश है हमारी शादी से। मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम्हारी खुशी के पीछे तो तुम्हारा मतलब छुपा है ना। वैसे तुमने मुझे नहीं बताया, ये तुमने अचानक से मुझसे शादी की क्यों हामी भर ली और पुराने प्लान क्यों कैंसिल कर दिए? भाई साफ सी बात है, मुझे तो भाई सेटल होने का बड़ा ही ज्यादा शौक है और मोहित ने तो एक ही रट लगा रखी है, सेटल होना है तो यहीं पे। इसलिए तुमने मुझे कुर्बानी का बकरा बना लिया। लो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारा भी तो बिजनेस यहाँ पे ठप ही पड़ा हुआ है ना। अब मेरी बात सुनो, ज्यादा मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे बात करने का इतना कोई शौक नहीं है। वैसे ये जो तुम्हारी दोस्त है ना आनिया, इससे जरा लिमिट में रह के बात किया करो, ज्यादा फ्री ना कराया करो इसे। ये तुम तड़िया किसको लगा रही हो? अगर मैं ऐसा ना करूं फिर? तो फिर बेजी और अम्मी जान तुम्हें देख लेंगे। मेरा काम था तुम्हें मशवरा देना। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ। जोई साहब, इस वक्त तो आप बड़े अजीब लग रहे हो। सुबह तो मेरे पर बड़े फरेफ्ता हुए थे आप। क्या मसला है आपको? इतने गुस्से में क्यों हैं? चलो फिर नाराजगी तो नाराजगी सही, मैं भी और नहीं मनना। और शनाज बेगम तो कभी मुझे भी खफा होने का मौका दे दिया कर। आप ही रुस के बैठ जाती है, पड़ोला जी ना हो तो आखिर मुझे तरले मिनते करके मनाना पड़ता है। नाराज भी तो आप ही करते हैं ना। पहले आप मुझे एक गल बताएं, आप मुझे क्यों इतना तंग करते हैं? ना, ये राज तो मैं तुझे मरते दम तक नहीं बताऊंगा। मरने की बातें मत करें जोई साहब, ये दुख तो आपने कब से मेरी झोली में डाल दिया है। और पागल खानी है, बल्कि बाकर खानी है। और मौत तो एक अटल हकीकत है, आखिर में सबको आनी है, किसी को पहले किसी को बाद में। बस मुझे जरा जल्दी थी, मैं पहले चला गया। आपको ना जाने की बहुत जल्दी थी, अकेला छट गए मुझे। अगर दिल नहीं लग रहा यहाँ तो आ जाओ ऊपर मेरे पास, मौजे ही मौजे हैं। जी जी चौधरी साहब, मैं आ जाऊंगी। बहुतियां छेतियां ना पाओ, अगर मैं आपके पास आ गई तो यहाँ की जिम्मेदारियां कौन निभाएगा? अरे बेटा आओ, इधर बैठो तो सही। जी आप किससे बात कर रही हैं? पहले तुम यहाँ बैठो फिर मैं बताऊंगी। आप किससे बातें कर रही हैं? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। मैं ना चौधरी साहब से बात कर रही थी।
चौधरी साहब? हाँ हाँ, शामिर के दादाजी। लेकिन उनकी तो डेथ हो चुकी है ना। मैं ना ख्यालों में उनसे बातें करती रहती हूँ। 20 साल पहले ना मरी की पहाड़ियों में उनका एक्सीडेंट हो गया था। उसमें मेरे 2 बेटे और मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था। उन्हीं की यादों के लिए हम यहाँ पे आते हैं ताकि हम अपनी यादें ताज़ा कर सकें। खैर छोड़ो इन बातों को, ये तो पुराने दुख हैं। ये बताओ बेटा, तुम्हारी नींद वींद पूरी हुई? जी बिल्कुल। चलो गुड हो गया फिर। अबे जी, शामिर कहाँ है? बेटा शामिर जो है ना, सोहा को शॉपिंग कराने ले गया है, बस आने वाला होगा। अच्छा बेटा, कुछ अपने बारे में बताओ। अम्मी अबू तुम्हारे क्या करते थे? मेरे मॉम डैड की डेथ हो चुकी हुई है और फरा मेरी कजन है और बस हम दोनों ही हैं। अच्छा अच्छा पुत्र, तू अपने आप को अकेला ना समझना, हम भी तो हैं ना तेरे लिए, तेरे माँ बाप की तरह है बेटा। थैंक यू सो मच बेजी। शामिर एक्चुअली आपके बारे में सही कहता है, आप बहुत अच्छी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसी जबरदस्त मैंने ना ये खोए वाली रसमलाई बनाई है। थोड़ी ठंडी हो जाए ना तो फिर फ्रिज में रखूंगी, बाद में हम सब मिलके खाएंगे। अच्छा मुझे ये बता तो बिंदा, किचन में जो इतना बड़ा देगचा चढ़ा के आई है उसके अंदर क्या है? वो हमने यखनी चढ़ाई हुई है, पुलाव बनाएंगे, साथ में जर्दा भी, और सोचा है शाही खुरमा भी बना लेंगे लगे हाथों। अरे वाह, आज तो हमारे घर में बड़ा ही कोई शाही दस्तरखान लगने लगा। खैर भाई, हमने सोचा कि घर में खास मेहमान आए हैं तो थोड़ा सा एहतमाम ही कर लिया जाए। ऐसे भी कोई खास मेहमान नहीं है, सच बता मुझको। कैसी बातें कर रही हैं आप? खास ही तो है, शामिर की इतनी प्यारी दोस्त है आनिया। एक बात तो बता तो बिंदा, ये तेरा जो शातिर दिमाग है इसके अंदर कौन सी चाल चल रही? मैं देख रही हूँ तो बड़ी खुश नजर आ रही है, क्या चक्कर है? अब चक्कर क्या होगा? आप हमसे ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? यूं शक ना किया कीजिए हमारे ऊपर, हम तो बस यूं ही हक़ मेज़बानी अदा कर रहे हैं, और क्या। मुझे पता है तू कितनी बड़ी मेजबान है। वैसे पता है, मैंने सुना है कि जब कोई इंसान बुरी चाल चढ़ता है ना तो उसका वबाल उसके खुद के ऊपर पड़ता है। देखा? अच्छा सुन, मेरी जो ये रसमलाई है ना, इसे हाथ नहीं लगाना और नजर तो बिल्कुल भी नहीं लगानी। तो बिंदा जरा ठंडी हो जाए ना तो फ्रिज में रख देना, ठीक है? तो ऐसी खास भी नहीं, हम बनाते तो इसे बहुत अच्छी बनाते। हाय। ओह हाय। आप यहाँ काफी देर से अकेली खड़ी हैं। Is everything all right? सब खैरियत तो है ना? Yeah, everything is good. फिर तो लगता है शामिर का इंतजार हो रहा है, right? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वैसे खड़ी हुई थी। I think आप बोर हो रही हैं। चलें, मैं आपको वॉक पे लेके चलता हूँ। हाँ, इस वक्त? क्यों? इस वक्त वॉक पे जाना मना होता है क्या? इनफैक्ट मुझे एक बहुत जबरदस्त सा साइट सीइंग स्पॉट पता है, आप मेरे साथ चलेंगी तो बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगी। कम ऑन प्लीज से यस। अच्छा, लेट्स गो। ओके, आ जाओ। ये जगह कितनी खूबसूरत है ना। फारा को कहूंगी कि कुछ वीडियोस यहाँ पे भी बना ले। अच्छा, वैसे आपने फरा के बारे में तो बता दिया कि वो एक बहुत अच्छी यूट्यूबर है और यहाँ किस मकसद से आई है, लेकिन आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। I mean, आपकी भी तो कुछ एक्टिविटीज होंगी। अपने बारे में इतना कुछ तो बता चुकी हूँ मैं, और क्या जानना चाहते हैं आप? वैसे शामिर के साथ आपकी दोस्ती कब से है? बहुत साल हो गए अब तो क्या आप दोनों का ताल्लुक सिर्फ दोस्ती तक ही रहा? I mean, इतने सालों में बात कभी आगे नहीं बढ़ी? क्या मतलब है मोहित? क्या ये जरूरी है कि लड़का और लड़की की दोस्ती हमेशा उसी डायरेक्शन में जाए? अरे आप तो बुरा मान गई। I'm really sorry. मोहित, मैं और शामिर बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। एंड आई थिंक मुझे और शामिर को अपने रिलेशनशिप की एक्सप्लेनेशन देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं आनिया, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इनफैक्ट मैं तो खुद भी यही समझता हूँ कि सिर्फ दोस्ती का ही रिश्ता एक वो वाहिद रिश्ता है जो सबसे ज्यादा मोतबर है। आपको पता है, मैं और सोहा भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, बिल्कुल आपके और शामिर की तरह।
Really? यस लेकिन सुबह तो लग रहा था कि तुम लोगों में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लाइक तुम लोग इतना लड़ रहे थे। यही तो हुस्न होता है दोस्ती का। यहाँ झगड़ा हुआ और वहाँ सुलह हो गई। अब मैं और सोहा बचपन से साथ रहे हैं, इसी वजह से हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है। ये शामिर तो बाद में आया। I see. ओह, बातों बातों में मैं भूल ही गया कि आगे और भी बहुत जबरदस्त स्पॉट्स हैं। चले ना, आपको दिखाता हूँ। Let's go. सुहा क्या तकलीफ है? सारा रास्ता मुझे बातें सुना सुना के तुम्हारा पेट नहीं भरा? मुझे अभी तो- कुछ लेना बाकी है? मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बातें करने का। ये पकड़ो अपना सामान, तुम मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। ठहर जाओ तुम, अभी बेजी को बताती हूँ तुम्हारे करतूत। और ये भी बता देना कि मैं मर जाऊंगा लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगा। मैं भी फिर तुम ही से शादी करूंगी और फिर सारे बदले लूंगी। ये जो भी तुम मेरे साथ बदतमीजियां कर रहे होते हो ना हर वक्त। अरे तुम लोग आ गए शॉपिंग करके? हाय, हाँ, हम लोग तो आगे। तुम दोनों कहाँ गए थे? एक्चुअली आनिया ना बहुत बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा इसको घुमाने ले चलूं। क्यों आनिया, तुमने एंजॉय की मेरी कंपनी? बहुत एंजॉय किया, मौसम को भी और तुम्हारी कंपनी को भी। I really had a great time. हाय अल्लाह, मैं मर गई। क्या हो गया है? ऐसे बाहर से दंदनाती हुई जल्जले लेके क्यों आई है? खैर तो है? शॉपिंग कराई शमीर ने? कहाँ लिफाफे सारे? शॉपिंग करा दी है, लिफाफे उसके पास है। तो फिर मूड क्यों ऑफ है? हैं क्या हुआ है? अम्मी वो बाहर ना बर्फ पड़ रही है, देख क्या हूँ। नहीं अम्मी, वो मोहित आनिया को सैरें करा रहा था। मोहित आनिया को सैरे करा रहा है, तो तुझे क्या तकलीफ हो रही है? नहीं, मुझे क्या तकलीफ होनी है? तकलीफ तो ताई अम्मी को होने वाली है। हाँ, कहती तो बिल्कुल ठीक है। अब मुझे समझ में आई, ये ताबिंदा जो है आनिया के ऐसे बारे द्वारे क्यों हो रही थी, उस सबके बारे जा रही थी। क्या मतलब? मतलब ये है कि ताबिंदा के दिमाग के अंदर जरूर कोई ना कोई साजिश चल रही है। क्या कह रही है अम्मी जी? पहेलियां ना बुझवाएं। तेरा जो छोटा सा दिमाग है ना, तू उसे ज्यादा इस्तेमाल ना कर, मैं खुद ही पता लगा लूंगी। ये जो है ना ताबिंदा, मुझे लगता है मोहित के लिए आनिया को पट्टू डाल रही है। खैर मैं जाके ना अभी खाना लगाऊं, बीजी की ना फिर शुगर लो हो जानी है, भूख लगनी है उनको। तू ये जो बाकी तकिया का गिलाफ है ना, ये चेंज कर और चादर बदल, और फिर जल्दी से आना मेरी मदद करने के लिए। अरे कम से कम बंदा थैंक यू कह देता है, आखिर तुम्हें गिरने से बचाया है। थैंक यू। लगता है इस कहानी में भी ट्विस्ट है, पता करते हैं। फारा, ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया, ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। रश के कमर। हाँ, सलीम साहब आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? आई एम सॉरी, वो आपका दरवाजा खुला था तो मैं बगैर इजाजत के अंदर आ गया। देखिए, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। ये क्या है? तोहफा 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 तोहफा। लाया 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 लाया। देखा, आप समझ गई ना, इसमें मैं लाया हूँ रसमलाई। रसमलाई? हाँ।
अच्छी खासी आमद हो रही थी मुझे, आपके आने से सारी आमद भाग गई मेरी। वैसे कहते हैं किसी को तोहफा देने से ना प्यार बढ़ता है। और रस मलाई के 2 फायदे हैं, एक तो उसमें से रस निकाल लो तो मलाई बच जाती है, सुबह पराठे के साथ खा लो, कैसा है? क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप, मुझे रसमलाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बहुत मजे की है, वैसे मैं बड़े दिल से लाया था, अब मेरा दिल तोड़ दिया आपने। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इस वक्त आप मेरा वक्त जाया कर रहे हैं। इतने प्यार से लाया था, आपने मेरा दिल ही तोड़ दिया है मन से। मैं आपके लिए एक और चीज लाया हूँ, ये देखिए। ये क्या है? ये कैंडल्स हैं। कैंडल्स? हाँ जी, क्योंकि आप तन्हाई में कैंडल्स जला के रखती हैं, तो मैंने सोचा कि कैंडल्स खत्म ना हो जाएं। और वैसे भी कैंडल्स और तन्हाई का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। ये तो है, मोमबत्ती के लौ के साथ मेरे जहन की गिरहें परत दर परत खुलती चली जाती हैं। हाँ ये तो है। आप ये कैंडल्स अपने पास रखिए, जब दिल करे इसको जलाएं, इसको फेंकें, किसी को मारें, ये आपकी हैं, ठीक है ना? अच्छा एक और, मेरे पास ना आपके लिए एक बड़ी कीमती चीज है। मैंने खुद बनाई है एक क्रीम, 4 क्रीमें मिला के रंग गोरा करने के लिए, वो आपको दे सकता हूँ। वो क्रीम आप खुद ट्राई करें, मैं ऑलरेडी इतनी गोरी हूँ, मुझे क्या क्रीमों की जरूरत। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत गोरी हैं आप। मैं जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, जाइए। मैं जा रहा हूँ। हाँ। शुक्र है तुमने मुझे बचा लिया, वरना मेरी तो हड्डी पसली एक हो जानी थी अभी। जब तक मैं हूं तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जब जी चाहे फिसल जाएगा, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। जब आर्या की एंगेजमेंट रोहिल से हो गई तो फिर मोहित के साथ क्या कर रही है? अच्छा, तो रोहिल की मौजूदगी में तुमने आने को प्रपोज नहीं किया था? कौन सी बड़ी बात है, बहुत से लोग सेटल होते हैं बाहर। लेकिन मुझे अपना मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाना। तो ठीक है, तुम मुल्क छोड़ के जाना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ।